हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी विद सागर राज में। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी देख रहे थे और इंडियन पॉलिटी का आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा और पार्ट 3 देखा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर करें। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। हम लोग पार्ट 4 में जो है ना संवैधानिक इतिहास देख रहे थे। संवैधानिक इतिहास देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने संवैधानिक इतिहास में जो है 1909 का अधिनियम जो है वो हम देखे थे। 1909 का अधिनियम देखे थे और अभी हम देखेंगे 1919 का। 1909 के बाद जो है 1909 में एक अधिनियम आया था। 1909 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम आया उस समय में भारत का एक पद हुआ करता था, भारत सचिव। भारत सचिव हुआ करता था एक पद, और एक पद हुआ करता था भारत का वायसराय। वायसराय। तो भारत सचिव के पद पर जो है इस समय में एक भारत सचिव के पद पर मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू एक अंग्रेज थे। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू एक अंग्रेज थे, वो थे। और भारत के वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड। जिस कारण जो है इस अधिनियम को दोनों का नाम संयुक्त करके भी लिया जाता है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के भी नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कितने ईस्वी में आई थी। तो 1909 के 1919 हो जाएगा, सॉरी 1919 हो जाएगा। तो भारत सचिव के पद पर लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और वायसराय के पद पर चेम्सफोर्ड थे, जिस कारण इस अधिनियम को लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के भी नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं ये जो हमारा अधिनियम था इसकी विशेषता देखते हैं कि क्या क्या हुई थी इस अधिनियम के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले जो भारत में सिख धर्म थे और ईसाई धर्म थे। सिख और ईसाई धर्म को जो है आपको इससे पहले 1909 में हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम वर्ग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। पृथक निर्वाचन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पृथक निर्वाचन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या किया कहा गया कि 1919 में सिख और ईसाई को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो आपको फिर से बता दूं, पृथक निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि यदि उम्मीदवार सिख या ईसाई हैं तो जो मतदाता होंगे वो भी सिख या ईसाई ही होंगे। इसी को पृथक निर्वाचन कहते हैं। दूसरा क्या हुआ था इसमें कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है इस अधिनियम के तहत दिया गया। और तीसरी चीज क्या हुई थी इस अधिनियम के तहत कि इस अधिनियम में यह कहा गया था कि भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति की परीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी जिसे भी बोलते हैं हम लोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसी के विषय में बात कहा गया था कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो बाद के दिनों में इसमें जिक्र किया गया कि एक सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन का बात कहा गया। लेकिन हुआ क्या कि 1900
1923-24 में, 23 के अंत में और 24 के प्रारंभ में एक आयोग आया जिसका नाम था ली कमीशन, ली कमीशन, ली कमीशन। तो 1923 में क्या हुआ कि ली कमीशन आया और उसी की सिफारिश पर जो है भारत ने 1926 में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम लोग जानते हैं जिस नाम से, 1926 में इसकी स्थापना की गई। देखिए 1919 में यह कहा गया कि सिविल सेवकों की जो परीक्षा होती है उसके लिए, जो परीक्षा लेती है उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और उसी के पश्चात आपको 1923 में एक कमीशन आया, ली कमीशन, एक आयोग आया जिसका नाम था ली कमीशन, LEE कमीशन, जिन्होंने यूपीएससी की स्थापना उन्हीं की सिफारिश पर 1926 में भारत में किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि चौथा काम क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं हम लोग, बाद में आप लोगों को दे देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और बतानी थी कि यदि आपको हमारा पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं और वहां से जुड़ जाइए। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तीसरी हुई थी चौथी जो बात है, इसमें द्विसदनीय विधायिका, चौथा बात क्या हुआ था इस अधिनियम का मुख्य बात कि द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। एक अब ये समझ द्विसदनीय क्या होता है। द्विसदनीय का मतलब ये हुआ कि केंद्र में अलग मंत्रिमंडल होंगे जो भी होंगे और राज्य में अलग होंगे, तो उसका विधायिका का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र में जो है आपको अलग और राज्य में अलग। और इसी के तहत क्या कहा गया कि केंद्र अर्थात संघ कहिए आप राज्य दोनों में बजट को अलग किया गया था। बजट जो होता है पहले क्या होता था कि 1919 से पहले क्या होता था, एक ही बजट होता था भारत का, जो अंग्रेज की ब्रिटिश के द्वारा, आपको ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया जाता था। लेकिन बाद में क्या कहा गया कि नहीं, केंद्र अलग करेगी और हर प्रांत के जो वहाँ के मुख्य नेता होंगे जो भी थे उनके द्वारा अलग अलग बजट का पास किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1927 में इस जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम की जांच के लिए इसमें क्या त्रुटि है, इसके लिए साइमन कमीशन, हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत आया था। 1927 में जांच के लिए आया था और इन्होंने आपको 1928 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन 1927 में आया भारत जांच के लिए, इस अधिनियम का जांच के लिए, और 1928 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और 1930 में क्या हुआ कि इसी अधिनियम को बेस बनाते हुए, ये रिपोर्ट जो था, इस अधिनियम का रिपोर्ट जो था, इसको बेस बनाते हुए आपको गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए क्या हुआ था कि इंग्लैंड में जो है 1930 में, 1931 में और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसे हम लोग जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। जिसमें क्या हुआ कि 1930 में पहला हुआ था, 30 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को बेस बनाते हुए ये कहा गया कि अब भारत में जो है ना, अगला जो इसके बाद जो अधिनियम हुआ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान किया गया। और वो 1935 का जो आपको अधिनियम बनाया गया, तो क्या हुआ फिर से एक बार देखते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहला हुआ कि आपको सिख और ईसाई धर्म को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। तीसरा बात हुआ कि इसमें यह कहा गया कि यूपीएससी का गठन किया जाएगा। बात की जीरो में जाकर के 1923-24 में ली कमीशन आयोग आया, जिसकी सिफारिश पर 1926 में आपको यूपीएससी का गठन भारत में किया गया था। यूपीएससी का मतलब वही हुआ कि आपको सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होती है उनकी परीक्षा लेने का कार्यभार यूपीएससी के अंतर्गत होता है, तो उसकी गठन किया गया। चौथा क्या हुआ कि आपको द्विसदनीय विधायिका की प्रावधान किया गया, मतलब केंद्र में अलग होंगे और राज्य में अलग होंगे। उसके बाद आपको केंद्र राज्य बजट को भी अलग किया गया।
या विभाजन आप बोल सकते हैं, विभाजन विभाजन किया गया। उसके बाद इस अधिनियम में जो त्रुटि थी, इसके लिए 1927 में साइमन कमीशन को जांच के लिए बुलाया गया। 1928 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए 1930 में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया। और उसके 35 जो आया, ये 35 में जाकर के लागू हुआ। इसमें आप देखते हैं कि 35 की भारत शासन अधिनियम क्या है वो आपको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, 1919 के बाद जो है आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जो गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया कि अब भारत में अगला अधिनियम आना चाहिए। तो देखते हैं इस अधिनियम में क्या हुआ। देखिए, ये जो अधिनियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं और उस समय में हमारे संविधान के दृष्टिकोण से भी ये अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज भी सबसे ज्यादा प्रश्न 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ कि देखिए, अभी वर्तमान में जो हमारा संविधान है, इसमें 70% बातें जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इनका बहुत सारा बात को अपनाया गया। देखिए, भारत का जो संविधान है वो हर देशों से लिया गया है। जैसे कभी कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ इंग्लैंड से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ जापान से, कुछ रूस से, हर जगह से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ न कुछ लिया गया है। तो उसमें 70% भाग जो है ना आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से आते हैं। इसमें क्या हुआ था कि देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया कि भारत में एक संघ का निर्माण होगा। संघ मतलब राज्य, देश बोल सकते हैं एक, क्योंकि भारत में क्या होता था, किसी प्रांत में क्या होता था, ब्रिटिश सरकार का तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था, कब्जा था। और कहीं पे देसी रियासत थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आपको हैदराबाद था, और भी 2-4 थे। तो वो सब देसी रियासत कहलाता है, मतलब वहां पर राजा का चलता था। जम्मू कश्मीर में देखिए राजा हरि सिंह का चलता था। तो इसके लिए उसमें इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश के अंतर्गत जो प्रांत थे वो, और देसी रियासत जो है सो, देसी रियासत मतलब देश के कोई शासक के द्वारा अपना उस कारभार चल रहा है, सभी को मिला करके एक संघ का निर्माण किया जाएगा। अर्थात एक देश, संघ मतलब देश आप कह सकते हैं, का निर्माण किया जाएगा, इसमें कहा गया। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 1935 में ये बात कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासत को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। को मिलाकर बराबर एक संघ का निर्माण किया जाएगा, समझ जाइए आप। दूसरा बात क्या हुआ कि इसके तहत जो आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का गठन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना, ये पूछा भी जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कितनी ईस्वी में किया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको 1935 कहा जाता है। प्लस में क्या था कि ये जो अधिनियम आया इस समय में ही हमारे देश में, अभी वर्तमान में क्या है कि हमारे देश में 450 प्लस आर्टिकल है, जिसे अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, और इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। या ये आप डिनोट कर दीजिए। आपको 25 भाग है संविधान के। जैसे हम लोग अब जो पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास या इसके बाद पढ़ेंगे, तो भाग 1 देखेंगे, भाग 1 में क्या था, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके देखेंगे हम लोग। तो 25 भाग है वर्तमान में, और 12 अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची। लेकिन ये जो अधिनियम आया था इस समय में भारत में अप्रोक्स 321 आर्टिकल थे। आपको 10 अनुसूची थी, और भाग जो कहिएगा ना, तो भाग आपको अप्रोक्स 20 के आसपास था, 20 के आसपास भाग था उस समय हमारे संविधान में। लेकिन बहुत सारी बातों को काट के हटाया गया, बहुत सारी बात को रखा गया, बहुत सारी बात को मॉडरेट किया गया। मतलब बात वही है, उसको अपने स्तर से, इंडिया के लेवल से उसको जो है बढ़ा चढ़ा करके, या फिर जो भी अपना रखना था संविधान सभा के मीटिंग में या जो भी हो, तो उसको अपना मॉडरेट कर करके रखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी अधिनियम के तहत जो है ना, भारत से बर्मा अलग हुआ, या फिर कह सकते हैं भारत बर्मा का विभाजन, या भारत से बर्मा अलग हुआ। अभी जो बर्मा
ये जो बर्मा है अभी आपको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और इसी अधिनियम के तहत जो 1937 में अलग हुआ, 1937 में अलग हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि देशी रियासत मिलाकर के बनाया जाएगा। इसमें आपको 321 आर्टिकल, 10 भाग, 10 अनुच्छेद और 20 के आसपास, 16 से 20, कहीं किसी बुक में 16 हमने पढ़ा है, कहीं 20 भी पढ़ा है। आप राउंड फिगर में इसको मान लीजिए, 15 से 20 के बीच मान लीजिए, 20 मानते हैं, 20 भाग थे, ऐसा है। और इसके बाद क्या हुआ कि आपको 1947 का एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। इस अधिनियम के तुरंत बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। उसको एक और नाम जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखते हैं। क्या हुआ कि 1935 के बाद जो है ना, आपको 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। अब इस अधिनियम में क्या हुआ कि ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर जनरल या वाइसराय कहिए आप, क्योंकि वाइसराय थे, वो भारत आ गए। और वो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था, जिस कारण इस अधिनियम को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और इसका भारत आने का प्रमुख एकमात्र उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना। भारत को स्वतंत्रता के लिए क्या इनका कार्य होना चाहिए, उन्होंने ये किया। और देखते हैं क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इनका एक उद्देश्य था, ये आपको 23 मार्च 1947 को भारत आए। और जब ये आए तो यही बात की कि भारत जो है, भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। और इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि भारत को स्वतंत्रता के लिए ये घोषणा किया कि 15 अगस्त 1947 से भारतीयों का जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी, अर्थात भारत को आजाद कर दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने प्रमुख बात ये की कि इन्होंने 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान का विभाजन किया। इन्होंने क्या किया, भारत से पाकिस्तान का विभाजन कर दिया या बंटवारा कर दिया, और पाकिस्तान का गठन किया गया। विभाजन कर पाकिस्तान का गठन किए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान किस योजना के अंतर्गत हुए, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उसके बाद क्या किए इन्होंने बताया कि देखिए, भारत और पाकिस्तान तो अलग अलग हो गए हैं, दोनों स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन इस दोनों के सत्ता का कार्यवाहन जो है, तो आपको एक गवर्नर जनरल का पद होगा। फिर से एक गवर्नर जनरल का पद होगा, जो भारत और पाकिस्तान के सत्ता को देखेंगे। लेकिन इसकी नियुक्ति जो है ना, इंग्लैंड के सम्राट, अर्थात इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाएगी, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति जो है इंग्लैंड का सम्राट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जब तक, चौथा बात इन्होंने ये कहा कि जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना लेता है, तब तक भारत और पाकिस्तान में जो कोई भी कार्य होगा वो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वहां की शासन प्रशासन चलाए जाएंगे। अर्थात उन्होंने ये कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान जब तक अपना संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक वहां के शासन प्रशासन जो है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला जाएगा। फिर से एक बार को देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन एक वाइसराय थे, इंग्लैंड ब्रिटिश से आए थे, और ये 23 मार्च 1947 को भारत आए। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्र करना। और इन्होंने ये घोषणा किया कि 15 अगस्त 1947 को भारतीयों की सत्ता भारत का जो है भारत को आजाद कर दिया जाएगा, और भारतीयों की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। दूसरा बात इन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को इन्होंने किया, 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजन करके पाकिस्तान का गठन किया,
और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, अर्थात पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी है 14 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति जो है इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा किया जाएगा, उसके फिर उन्होंने कहा कि जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान का निर्माण नहीं कर लेता है तब तक भारत और पाकिस्तान में शासन प्रशासन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चलाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर था, उसके तहत हमने आपको 1757 के, एक मिनट इसको मिटाते हैं, तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि 1757 से पलासी के युद्ध, पलासी एक जगह है आपको बंगाल में पड़ता है, अभी वर्तमान में कोलकाता में पड़ता है, पलासी का मैदान है, वहां पे एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध से चलते हुए कितना योजना निकालते हुए हमने पहुंचा 1947, भारत शासन अधिनियम 1947, और यहाँ पे भारत को एक तरह से आप कह सकते कि आज़ादी मिल गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये बात कही गई कि भारत अपना संविधान का निर्माण करे, लेकिन इससे पहले ही भारत में जो है ना संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था। और ये 1946 में आपको एक कमीशन आया था जिन्होंने संविधान सभा को लेकर के अपना प्रस्तुति किया था। तो इसको हम देखेंगे कल अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा संविधान सभा है। इस संविधान सभा है, इस संविधान सभा में बहुत सारे पद हुए कि जैसे आपको प्रारूप समिति हुए, आपको बहुत सारे समिति थे, उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये जो है फुलिया को रटने वाला है, तो इसके लिए इसका आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। और अगला वीडियो में हम जो है आपको भारत की अनुसूचियां, इसके बाद का जो चैप्टर है भारत की अनुसूचियां हम लोग देखेंगे। और उसके बाद भाग 1 से चलेंगे। भाग एक में आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र है ये देखेंगे, उसके नागरिकता देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे, और आर्टिकल जो अनुच्छेद हमने बताया 450 है उसको देखेंगे। यही हमारा पॉलिटी है, इसी के अंतर्गत हम लोग सब कुछ जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बस आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।